Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। SEO कोर्स के बैकलिंकिंग सीरीज में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफाइड सबमिशंस का मीनिंग क्या होता है। क्लासिफाइड सबमिशन जो क्लासिफाइड है, जैसे आप न्यूज़पेपर पे देखते हैं कि न्यूज़पेपर में एक अलग से पेज होता है जिसमें क्लासिफाइड एड्स होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज होते हैं और जो भी बिजनेस ओनर अपने ऐड को वहाँ देने जाते हैं अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग उस मतलब न्यूज़पेपर में अपने ऐड को देते हैं। ऐसे ही जब हम लोग क्लासिफाइड सबमिशंस की बात करते हैं, क्लासिफाइड सबमिशंस बैकलिंक्स की बनाने की बात करते हैं एसईओ में, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिसपे कि आप जाकर अपने ऐड को फ्री में पोस्ट कर सकते हैं। ये चीज ध्यान देने वाली बात होती है कि बहुत सारे ऐसे भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि मतलब फ्री हैं, कुछ इसमें वेबसाइट्स ऐसे भी अवेलेबल हैं जो कि पेड होते हैं। फ्री पे भी ऐसा भी होता है कि जैसे आप फ्री ऐड देते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो देते हैं फ्री, लाइक 30, 40 या 50 डेज के लिए। आफ्टर दैट वो फिर से चार्जेबल होता है। तो ये डिफरेंट इनके मतलब डिफरेंट टाइप के वेबसाइट्स हैं। एक चीज और ध्यान देने वाली बात होती है, एक्चुअली में क्लासिफाइड एड्स जो भी होते हैं, क्लासिफाइड सबमिशन जो करते हैं, इसको जनरली मतलब ये लोकली, ये नहीं है कि जैसे कि आपका बिजनेस मतलब इंडिया में है और आप जा करके कहीं क्लासिफाइड सबमिशन जो वेबसाइट है वो यूके या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की है और उस पे आप जाकर के आप सबमिशन कर रहे हैं तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान देना होता है कि जैसे आपका बिजनेस यदि इंडिया में है तो इंडिया के ऑडियंस को डेफिनेटली आपको टारगेट करना होगा, तो आपको ऐसे ही वेबसाइट को देखना होगा जो कि इंडिया बेस्ड हो, जो कि इंडिया में लोकली हो पोस्टिंग करते हो ऐड का। ऐसा नहीं करना चाहिए कि यूके या अदर कंट्रीज के लिए। हाँ, डेफिनेटली यदि आपका बिजनेस सपोज दैट मतलब दूसरे कंट्री के लिए है तो वहाँ के लोकल जो मतलब क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं उस पे देना चाहिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे, लोकेशन पे, कहाँ पे किस टाइप के ऑडियंस को आप टारगेट करते हैं। और क्लासिफाइड सबमिशंस में कुछ चीज़ों का ध्यान और भी रखने वाली चीज़ होती है, लाइक जब भी आप सबमिशन करने जाते हैं, सबमिशन करते हैं तो रिप्यूटेड वेबसाइट्स पे होने चाहिए। ये नहीं कि क्योंकि जब आप सर्च डालेंगे तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल फॉर क्लासिफाइड एड फ्री में, लेकिन आपको ऐड ऐसा नहीं करना है कि मतलब हर एक वेबसाइट पे जा करके करना है। यदि आप ज़्यादा भी करते हैं मतलब लो लेवल जो जिनकी अथॉरिटी इतनी अच्छी नहीं है, जिनका DAPA अच्छा नहीं है, तो ऐसा भी चांसेस होता है कि ये आपके मतलब आपके वेबसाइट के उस कंटेंट को या उस वेब पेज को मतलब रैंक ना करे गूगल और स्पैम के तरीके से ट्रीट करने लगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आप किसी भी क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट पे जाएं तो अपने निश के अकॉर्डिंग यानी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप अपने कैटेगरी को चूज करें और उसी के अकॉर्डिंग वहां पर अपने ऐड को पोस्ट करें। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इंक्लूड लिंक। दैट मीन्स कि मतलब आप जब वेबसाइट पे सबमिटर करने जाते हैं, सबमिशन करते हैं, तो वहां पर आप अपने वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। बट कुछ ऐसे भी वेबसाइट हैं, कुछ ऐसे क्लासिफाइड वेबसाइट हैं जिन पे कि आप लिंक बैकलिंक नहीं बना पाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। बट इसका क्या होता है, जब आप क्लासिफाइड सबमिशन करते हैं तो उसका दो बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट ये होता है कि आप उस पर बैकलिंक्स बनाते हैं और सेकेंड बेनिफिट ये होता है कि उस वेबसाइट पे मतलब जिस पे भी आप बनाते हैं यदि वो उसका अच्छा DAPA है, उस पर ट्रैफिक अच्छा है, तो उस ट्रैफिक से आपके वेबसाइट पे भी ट्रैफिक डाइवर्ट होती है, आती है। तो ये दो बेनिफिट होते हैं। तो कोई वेबसाइट तो बैकलिंक्स का नहीं देता है, बट मोस्टली बहुत सारे वेबसाइट देते हैं। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं इंडिया में बनाने के लिए बैकलिंकिंग मींस क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं, लाइक सुलेखा हो गया। सुलेखा पे भी आप जा करके बना सकते हैं। ये भी एक बहुत पॉपुलर और बहुत ज़्यादा इस पर ट्रैफिक होता है, तो इसका भी बेनिफिट होगा। अब सिंपल आपको मतलब सुलेखा ओपन करना है, पोस्ट फ्री ऐड पे जाना होता है। इसमें जनरली कॉमर्शियल जैसे कि मतलब हाउस रेंट पे या सेल पे ऐसे करना देना है, तो इसके लिए ये देता है फ्री में इस टाइप के ऐड। तो आपको जो भी इससे रिलेटेड सपोज दैट रेंट से या सेल से मतलब आपका यदि बिजनेस
रियल इस्टेट से रिलेटेड है तो इस पे आप ऐसे पोस्ट कर सकते हैं अपने ऐड को। जैसे सेल पे जाना है, उसके बाद यहाँ सिटी सेलेक्ट करना है, जो भी आप सिटी सेलेक्ट करेंगे, नेम, ईमेल, देन यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर देंगे, OTP आएगा, उसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद से एक बहुत बड़ा फॉर्म देते हैं, उस पूरे फॉर्म को फिल करना होता है और फिर आपका ऐड पोस्ट हो जाता है। इसका आप देखेंगे तो मतलब DA78 है, PA44, तो जनरली आपको डोमेन अथॉरिटी देखना होता है, DA, एंड 50 से एबव मैं रिकमेंड करता हूँ। इससे कम पे नहीं जाना चाहिए, बट डिपेंड करता है, कोई वेबसाइट बहुत अच्छी है तो जा सकते हैं, बट जनरली मोर देन 50 जिसका डोमेन अथॉरिटी है उस पे। और स्पैम स्कोर को भी चेक करना चाहिए, तो यहाँ पर लाइक 1% है, तो इसका मतलब स्पैम स्कोर भी बहुत अच्छा है। एक नेक्स्ट वेबसाइट देख लेते हैं, क्विकर। क्विकर पे भी बहुत सारे टाइप के कैटेगरीज हैं, इस पे भी जाकर आप इजीली पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पे आपको लॉगिन करना होता है, साइन अप बना करके और लॉगिन बनाना होता है। जब लॉगिन आप कर लेते हैं उसके बाद से सिंपली आपको पोस्ट फ्री ऐड पे क्लिक करना है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना मस्ट है, यानी किससे रिलेटेड आपका बिजनेस है उसी से रिलेटेड यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहिए। लाइक सर्विसेज से रिलेटेड है तो आप सर्विसेज में लाइक होम हेल्प, होम रिपेयर, होम क्लीनिंग, कंप्यूटर रिपेयर, जिस टाइप का आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड। अब जैसे मैं इसमें कॉमर्शियल सर्विसेज में चला जाता हूँ, मार्केटिंग सर्विसेज में, मार्केटिंग सर्विसेज में लाइक डिजिटल मार्केटिंग, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर जा करके आपको अपना कंपनी का नाम है तो वो आप यहाँ पर दे दो। फिर आपका जैसे कि नेम देना है, यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं। देन मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, इसके बाद ईमेल आईडी डालना होगा। देन सेलेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी में जैसे देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग है तो हाँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उससे मोर देन वन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट में है उसको भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिस टाइप में भी है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। देन सिटीज़ आपको सेलेक्ट करना होगा, सपोज दैट आपका दिल्ली में है तो दिल्ली आप सेलेक्ट कर लीजिए, और भी लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिटी वेबसाइट डेवलपर, सिटी डिजिटल मार्केट, ओके, 2 मैंने सर्विसेज सेलेक्ट किया था इसलिए 2 मांग रहा है। लोकेशन दोनों के लिए कहीं अलग अलग तो नहीं है। ए देने के बाद आपको सिंपली कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें, बिजनेस डिटेल्स, बाई बैक, इसमें देखते हैं क्या बोलता है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल आपके पास OTP आ जाएगा, और OTP जब आप वेरीफाई कर देंगे उसके बाद से आपको आगे एक फॉर्म दे देता है। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद डिटेल में एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप करना है और उसके बाद से आपका ऐड पोस्ट हो जाता है। इसमें आपको एक लिंक बनाने को देगा, मतलब आप अपने वेबसाइट का एक लिंक दे सकते हैं। उस लिंक को दे करके आप मतलब वही एक बैकलिंक का काम करता है, यानी जब यूज़र कोई आएगा तो उस बैकलिंक पे, मतलब उस लिंक पे क्लिक करेगा और आपके वेबसाइट पे जा सकता है। एक और है OLX। OLX भी एक बहुत पॉपुलर मतलब क्लासिफाइड सबमिशन के लिए वेबसाइट है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सेल पे जाइए, सेल पे जाने के बाद से जिस कैटेगरी में आपको जाना हो, सपोज फर्नीचर से रिलेटेड है, जिससे रिलेटेड है, उस सोफा एंड डाइनिंग है तो इस पे जाइए, यहाँ पर टाइटल डालिए, डिस्क्रिप्शन, जो भी प्राइसिंग है। तो इस तरीके से आप इन तीनों वेबसाइट पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपल गूगल पे जाइए और यहाँ पर क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट आप डाल दीजिए, और यहाँ पे आप देखें कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। आप कोई भी वेबसाइट चूज कर सकते हैं। आप ये देखो, आप फ्री ग्लोबल वेबसाइट, एक ग्लोबली वेबसाइट अब दे रहा है यहाँ पे, न्यू फ्री क्लासिफाइड। ये देखो, आप USA के लिए है, जैसे ebay.com है। ebay.com इंडिया में भी है, इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छा है, 94, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, मतलब ये लोकेशन वाइज लिस्टेड किया हुआ है। ये UK क्लासिफाइड सबमिशन में, यानी UK के लिए आपको करना है तो इन वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए इन वेबसाइट्स को, टॉप 10 इन इंडिया, तो इंडिया के लिए ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। ये देखो आप, इसका 89 स्कोर है, 78, 70, 65, 55। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इन सब वेबसाइट पे आप क्लासिफाइड सबमिशन कर सकते हैं, लाइक hubli.com, OLX, क्विकर, webindia123.com, सुलेखा,
क्रेगलिस्ट, ये सारे पॉपुलर वेबसाइट हैं। इनका स्पैम स्कोर अच्छा है, DA मीन्स डोमेन अथॉरिटी अच्छा है, इन सब पे आप कर सकते हैं। बट मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि इसको मतलब क्लासिफाइड सबमिशन को प्रायोरिटी पे नहीं रखना चाहिए। इससे भी अच्छे बहुत सारे और भी हैं बैकलिंक्स बनाने के तरीके, तो उसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इसको आप यूज़ कर सकते हैं बट मेन फोकस इस पे नहीं होना चाहिए या फर्स्ट प्रायोरिटी इसको नहीं देनी चाहिए। सो आई होप आज आप लोगों को क्लासिफाइड बैकलिंकिंग बनाने के सारे तरीके का पता चल गया होगा। मतलब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए होंगे। यदि और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी बैकलिंक्स के और भी तरीके देखेंगे कि कैसे बैकलिंकिंग बनाते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।